जब पहली बार मैंने ये फिल्म देखी तो मैं कई दिनों तक खोया रहा। इससे पहले भी कई फिल्में मैंने देखी है जब मैं उसकी दुनिया में खो जाता था, पर इतना असर आज तक कभी नहीं हुआ। क्या ये फिल्म फाइट के बारे में थी या मेंटल इलनेस? जितनी बार इसे देखो इसकी उतनी ही परतें दिखना शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे हैं डेविड फिंचर के कल्ट क्लासिक मूवी फाइट क्लब के बारे में। मूवी को किसी एक थीम में रखना बहुत ही मुश्किल है। ये डार्क और ट्विस्टेड है। फाइट क्लब एक आम ऑफिस वर्कर नैरेटर की कहानी है जो अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान है। उसकी मुलाकात टाइलर डर्डन से होती है। टाइलर डर्डन एक फरिश्ते के रूप में आता है जो उसे गुलामी से बाहर निकालता है। हमारा हीरो एक ऐसी कंपनी में जॉब करता है जो लोगों के मौत से पैसे कमाती है। उसे इंसोनेमिया है जहाँ उसे ना नींद आती है और ना ही वो पूरी तरह कभी जगा होता है। वो एक मदहोश जिंदगी में जीता है। हर सैलरी आने के बाद वो नई नई चीजें खरीदता है, चाहे वो उसकी जरूरत की हो या ना हो। मानो उसका घर बार ही उसका सब कुछ हो, और वो ऐसा माने भी तो क्यों ना, क्योंकि इसके अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ है भी तो नहीं। फिर एक तेज धमाका होता है। जल्दी उससे पता चलता है कि उसका आरामदेह सोफा से लेकर घर बार सब कुछ खत्म हो चुका है। नैरेटर को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास अब कुछ नहीं बचा। उसकी पहचान मिट चुकी है। पता नहीं क्यों वो टाइलर डर्डन को याद करता है। टाइलर डर्डन जो बहुत ही कैरिस्मेटिक और डेंजरस है। उसके जीने के तरीके बहुत ही अलग है। वो सोप बनाता है जिसके लिए वो इंसानों की चमड़ी का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये जानना बहुत ही अजीब है कि इंसान की चमड़ी को साफ करने के लिए इंसान की ही चमड़ी की जरूरत होती है। जब इस मूवी को रिलीज किया गया था तो उस समय इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, पर आज समय के साथ ये मूवी ज्यादा रिलेटेबल होती जा रही है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, और जब उन्हें पता चलता है कि जो वो पाना चाहते हैं वो उनके पास पहले से ही है। टाइलर के साथ रहकर वो अपनी आराम की जिंदगी को छोड़कर जीने लगता है। कीमती चीजों में उसी को ढूंढना छोड़ कीमती पलों का आनंद लेता है। फिर मूवी में एक और ट्विस्ट आता है। फिर वो दोनों मिलकर एक फाइट क्लब की शुरुआत करते हैं जहाँ लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। फाइटिंग इनके लिए मेडिटेशन की तरह होती है जहाँ वो दुनिया के सारे दुख दर्द को भुला देते हैं, अपने डर को मार देते हैं और उस धुन से बाहर निकलते हैं। इसके बाद उन्हें ना समाज का डर होता है ना ही अपने बॉस की चिंता। फाइट क्लब देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ अलग देखा है। इस मूवी में जो डेप्थ है वो हर बार देखने पर अलग सिखा जाता है। जब आप इसे टीनेज की नजरों से देखते हैं तो मूवी रेबेलियन नजर आती है जहाँ वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ों को ये मूवी ट्रू मैन बनना सिखाती है जहाँ आज की दुनिया में हमारी मैस्कुलिन पावर को बीमारी की तरह देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो लोग उसे अपना इलाज करवाने को बोलते हैं। मूवी एक छिपे कारपोरेट वर्ल्ड के राज को उजागर करती है कि कैसे आखिर ये लोग हमें प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ इनके लिए हम बस एक प्राणी हैं जो पैसे कमा के देते हैं। वो हमें सिर्फ एक प्रॉफिट की तरह देखते हैं। इस मूवी में कई सिंबल का प्रयोग किया गया जिनका मतलब समझे बिना ये मूवी देखना अधूरा है। सोप बार साबुन हमारे हीरो के मन की सफाई और उसके सोल के प्यूरिफिकेशन को बताता है। वहीं इसे इंसानी चमड़े के साथ बनाने का अर्थ है कि ऐसी चीज जिसे हमने छोड़ दिया है उसे वैल्यूएबल बनाना। जैसे कि फाइट क्लब में आए लोगों को टाइलर ने दोबारा वैल्यूएबल बनाया। फाइट क्लब अंडरग्राउंड में चलने वाला ये क्लब हमारा बेसिक इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है जहां हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बिल्डिंग जब नरेटर के बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां समझ आता है कि हम चीजों पर कितनी ज्यादा आश्रित है। शायद 3 चीजों को हम ओन करते हैं, अंत में वो हमारे ही मालिक बन जाते हैं। इंसोनेमिया ये हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ देर रात तक जग कर काम करना हॉनरेबल है। हम किस तरह के सोसाइटी प्रेशर में जी रहे हैं। मुझे स्पेशली टाइलर का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया। उसका बेढंगा जीना, वो कैओस, एनार्की और लिबरेशन को बखूबी दिखाता है। वो फ्रीडम चाहता है, इसके लिए उसने सोसाइटी को ही रिग्रेट कर दिया। मूवी की एंडिंग भी बहुत ही स्पेशल है जहां हम देखते हैं कि वो फाइट क्लब शुरू करते हैं और अंत में नरेटर फिर से एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मूवी का हीरो फिर से गुलामी से निकलकर एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसका फिर से कोई कंट्रोल नहीं है, और फिर वहां जो फाइट क्लब में जितने मेंबर होते हैं वो सारे एक जैसे हो जाते हैं, जैसे कि सब के सब एक ही हो, सब एक रंग में रंग जाते हैं, जहां से उसे फिर से चीजें गलत लगने लगती है और वहां से वो भागना शुरू करता है और फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, जहां पे अंत में उसे समझ में आता है कि टाइलर जो उसके ही मन की एक उपज है, और इस मूवी का एंडिंग वहां पे किया जाता है। मूवी की एंडिंग को बहुत ही कॉम्प्लेक्स रखा गया जहाँ पे हमें बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, तो इसकी एंडिंग को मैं दोबारा से एक बड़ी वीडियो के साथ समझाऊंगा जहाँ सिर्फ इसकी एंडिंग की हम बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं
कि मैं इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट कर जरूर बताएं।